क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक भिखारी को 2-4 रुपए देने से पहले हम इतना ज्यादा सोचते क्यों हैं? मतलब अगर दे भी देते हैं तो उसके बाद इतना ज्यादा प्राउड क्यों फील करते हैं? इतना ज्यादा ऐसा लगता है कि दान धर्म कर दिया, बहुत ही ज्यादा हैवी फील होता है। लेकिन वहीं जब हम किसी महंगे शोरूम के बाहर खड़े होते हैं ना, तो उस महंगी गाड़ी को देखकर, महंगी पर्स को देखकर, ब्रांडेड कपड़ों को देखकर हमारे अंदर चाहत पैदा होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि काश वो मेरे पास आ जाए, एक डिजायर पैदा होता है। हालांकि हमें अंदर से पता होता है कि वो हमसे 10 गुना ज्यादा पैसे लेने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिन रात मेहनत करके सिर्फ उसी चीज को पाना चाहते हैं। हम और ज्यादा एफर्ट्स मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, साइकोलॉजी इसी तरीके से वर्क करती है, फीमेल इसी तरीके से सोचती है। जब कोई लड़का एक भिखारी की तरह उसके पास प्यार की भीख मांगने जाता है ना, तो उसके साथ बात करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा हैवी फील होता है। 5 मिनट बात करने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ दे दिया है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। भले ही वो कुछ टाइम के लिए आपको अटेंशन दे देती है, लेकिन जिसे कहते हैं रियल जो लव होता है, प्यार, वो कभी भी आपको नहीं दे सकती है, क्योंकि आप इतने ज्यादा वैल्यूएबल ही नहीं होते हो। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू को लेकर चलते हो, आपने आसपास में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा होता है कि आपके चाहने वाले बहुत ही सारे लोग हैं, बहुत ही डिजायरेबल पर्सन होते हो, तो आप उसकी नजरों में बहुत ही डिजायरेबल पर्सन बन जाते हो, जिसको वो पाना चाहती है। फिर वहीं से उसके दिमाग में एक चैलेंज क्रिएट होता है, एक फैंटेसी क्रिएट होती है कि मेरे को चाहे कितने एफर्ट्स डालने पड़ जाएं, लेकिन मुझे चाहिए तो यही बंदा। तो इसी तरीके से कैसे आप खुद को एक इतना ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन बना सकते हो कि वो आपको पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले। जो आप एफर्ट्स अभी डाल रहे हो ना, दिन रात मैसेज करते रहते हो, दिन रात जितना ज्यादा आप गिफ्ट दे रहे हो, कुछ भी कर ले रहे हो, मतलब वो काम नहीं हो पा रहा है। वो सामने से वो चीजें आपके लिए करे, और ये पॉसिबल है। सामने से जिसे कहते हैं लड़की, आपको जिसे कहते हैं सारी चीजें करने के लिए तैयार होती है, खूब सारे टेक्स्ट करती है, मैसेज करती है, गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट आते हैं, सामने से सब कुछ होता है। बस आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बाउंड्रीज के बारे में बताने वाला हूं, जो एज अ मैन अगर आप सेट कर लेते हो ना, तो ये इंस्टेंटली उसे टर्न ऑन कर देता है। मतलब इंस्टेंटली आपकी वैल्यू को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। बट ये समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि मैं आपको कोई प्रोग्राम रन करने के लिए कमांड दे रहा हूं। मतलब वुमेन के माइंड में आप डालोगे और वो एकदम से प्रोग्राम रन हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई चीज पिकअप लाइंस नहीं है, ये रियलिटी है, ये साइकोलॉजी है। जिसे आप एक बार समझ लेते हो ना, तो हमेशा हर लड़की पर जिसे कहते हैं सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, सेम तरीके से वर्क करते हैं। बट ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियोस को देखते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप 100 वीडियो देख लो, 500 वीडियो देख लो, 1000 यूट्यूबर को देख लो, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इसे रियल लाइफ में अप्लाई करना नहीं सीख जाते हो। तो रियल लाइफ में साथ के साथ अपनी सिचुएशन से रिलेट करके इसे कहते हैं अप्लाई करना सीखो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरा 1-on-1 कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाउंड्री नंबर 1 होती है नेवर रिवॉर्ड डिसरिस्पेक्ट। ये गलती ज्यादातर रिलेशनशिप के अंदर लड़के कर ही रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, जब लड़की बहुत ज्यादा उनसे रूड बिहेवियर शो करती है ना, मतलब इंटेंशनली उन्हें जेलस फील कराने की कोशिश कर रही होती है, अपने और मेल फ्रेंड से उनके सामने बहुत ज्यादा अच्छे से बात करती है, हंस के बात करती है, उन्हें बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को हंसकर टाल देते हैं। वो डिसरिस्पेक्ट करती है और बोल देती है कि चलता है, इतना तो चलता है ना रिलेशनशिप में। फिर भी वो उस चीज को हंसकर टाल रहे होते हैं, ऐसा दिखा रहे होते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हूं। बट यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ऐसे आप पता है कि उसे सिग्नल दे रहे हो कि तुम मुझे किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकती हो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा स्पेशल नहीं हूं। और वहीं से आपकी रिस्पेक्ट उसकी नजरों में 0 हो जाती है। और लड़की कभी भी ऐसे लड़के को टॉलरेट नहीं करती है जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो कभी भी एक ऐसे मैन की रिस्पेक्ट नहीं करती है जो कि डिसरिस्पेक्ट होने के बाद भी एक लाइन को ड्रॉ नहीं करता है, अपने लिए स्टैंड नहीं लेता है। और अगर आप डिसरिस्पेक्ट होने के बाद भी रिलेशनशिप में हो, एक बाउंड्री नहीं सेट कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए हो क्या? आप पर्सनली खुद को क्या समझ रहे हो? एक टेडी बियर जिसके साथ कभी भी खेल लिया, कभी भी कुछ भी कर लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? भाई ये कॉन्फिडेंस नहीं है, इसे बुज़दिली कहते हैं। कि आप अपने हर्ट होने को भी जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो कि मैं तो खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। आप अंदर से बहुत ज्यादा फियर फील करते हो कि ये बुरा ना मान जाए। ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट टाइम अगर डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो आप सिंपल सी चीज बोल दो कि आई डोंट एंटरटेन दिस बिहेवियर। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा से रिपीट हो रहा है तो आपको कोई भी ड्रामा, कोई जिसे कहते हैं कोई भी फालतू की बात कुछ भी नहीं करनी है। साइलेंटली वॉक अवे कर जाओ। और जब तक जिसे कहते हैं फुल्ली नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो, जब तक कि वो सामने से अपोलोजाइज ना करे, सामने से माफी ना मांगे। यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वुमेन भी ऐसे मैन को प्रायोरिटी पर लेकर चलती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उससे ऊपर रखता है।
यानी कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए, ना कि ऐसे मैन को जो उसको इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा देता है। वुमेन नेचुरली अट्रैक्टेड टू मैन वो प्रोटेक्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन जो दूसरी बाउंड्री है ना वो आपकी मैस्कुलिन प्रेजेंस को एक्टिवेट करती है, उसको ध्यान से सुनो। सेकंड बाउंड्री होती है गार्ड योर पीस। बहुत सारे क्लाइंट से मैं डील कर चुका हूं, लेकिन सभी में मुझे कॉमन पैटर्न नजर आता है। सारे क्लाइंट्स कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर फीमेल साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जान लगाकर हार्डली पुश करके उसके नेचर को डिकोड करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चाबी पाना चाहते हैं, कुछ ऐसी टिप्स या फिर ट्रिक्स को पता लगाना चाहते हैं कि जिससे कि काम बन जाए। कुछ पिकअप लाइंस की मैं लाइन मार दूं और इसे कहते हैं उससे मेरा काम बन जाए, और दिन रात वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। वो मेरे से पता है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यार कुछ एक ऐसी लाइन बता दो ना कि मेरा काम बिल्कुल अचानक से बन जाए, वो टर्न ऑन हो जाए, मेरे साथ सब कुछ करने के लिए रेडी हो। बहुत ज्यादा हार्डली पुश कर रहे होते हैं, फ्लावर्स लेके जाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और बहुत ज्यादा केयर शो करते हैं। दिन रात जिसे कहते हैं टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि कहीं वो मेरे को भूल ना जाए। बट जितना ज़्यादा आप हार्डली पुश करते हो उतना ज़्यादा आप अपनी वैल्यू को गिराते हो। देखो ये चीज़ आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है कि पैसे से भी ऊपर आपका जो टाइम है ना, आपकी एनर्जी है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी आपकी करेंसी है। जितना ज़्यादा आप फ्री में उसे देते हो ना, उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू गिरती है। और सामने वाले को जब आप अटेंशन इतना ही दिए जा रहे हो कि वो उस चीज़ से भर चुका है और लोगों से भी अटेंशन बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, तो वो कभी भी आपकी वैल्यू करता ही नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना, जो चीज अपने आप की वैल्यू प्रेजेंट करती है, आपकी लाइफ में बहुत ही वैल्यू आप प्रेजेंट कर रहे हो, महंगी गाड़ी, तो उसी को पाने के लिए डिजायर पैदा होता है। लेकिन अगर आप भिखारी की तरह जाकर सिर्फ मांगते हो कि मुझे केयर दो, मेरे को अटेंशन दो, मुझे प्यार दो, तो आपको वो चीज कभी नहीं मिलती है। चलो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आपके उसके लिए कोई व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट हो गया जो हमेशा ही पूछते रहते हो कि हाउ कैन आई हेल्प यू? हमेशा उसकी केयर करने के लिए, हमेशा उसे टाइम देने के लिए अवेलेबल क्यों रहते हो? आपकी लाइफ में और कुछ करने के लिए है ही नहीं क्या? अपने ज्यादा वेले बैठे कैसे हो सकते हो? आप जिम जा सकते हो, अपने करियर पर ध्यान दे सकते हो, और ज्यादा आपको पैसा कमाना है, घर में खाने को जिसे कहते हैं इतना ज्यादा पैसा नहीं है, ना ही आपके घर में इतनी ज्यादा लग्जरी है, फिर आप कैसे जिसे कहते हैं अफोर्ड भी कर सकते हो उसको अपनी लाइफ में लाकर, जिसे कहते हैं 250, 300 रुपए पिज्जा उड़ाना, रात रात भर पार्टी करना, वो चीज कैसे कर सकते हो? आप सोच भी कैसे सकते हो? देखो भाई, जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो ना, तो ये जो फालतू की ओवर थिंकिंग होती है ना कि मुझे उसे डिकोड कर लेना है, कोई चाबी पता कर लेनी है, कुछ टिप्स या फिर ट्रिक्स पता कर लेनी है, वो सारी चीजें निकल जाती हैं। आप बिल्कुल ही नेचुरली बिहेव करते हो, और जब आपकी लाइफ में कोई पर्पस होता है या फिर आप बहुत ही ग्राउंडेड दिखते हो, तो उसके दिमाग में खुद ही सिग्नल जाता है कि ये डिफरेंट है, मतलब कि और लोगों की तरह नहीं है जो दिन भर मुझे मैसेज कर गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजते रहते हैं, फालतू की केयर शो कर रहे हैं जो कि चाहिए भी नहीं। ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, वहीं से अट्रैक्शन क्रिएट होता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि लड़की सामने से सब कुछ करना चाहती है, बस आप मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप पहले से सब कुछ कर रहे हो, आपके पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। सिंपल सा ही मेरा मूल मंत्र है, उसे अपना लो, आपकी लाइफ में काम आ जाएगा। सिंपल सी चीज करो, आप अपने पर्पस को चेज करने में अपनी पूरी लाइफ लगा दो, अपना सारा टाइम एनर्जी सब कुछ उसी में डाल लो, फिर देखना लड़की आपको चेज करने में, एफर्ट्स डालने में, आपको खुश करने में, प्यार शो करने में बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कमी नहीं छोड़ेगी। तीसरी बाउंड्री होती है डोंट ओवर शेयर। बहुत ज्यादा शेयर मत करो। ये गलती रिलेशनशिप के अंदर लड़कों से हो ही जाती है। हम चाहते तो नहीं है, मिस्टीरियस बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम जबरदस्ती इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अट्रैक्शन को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम जबरदस्ती अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। बात करने के लिए इतना कुछ होता नहीं है, तो हम सोचते हैं कि अपने बारे में जितना ज्यादा शेयर करेंगे, अपने पास्ट के ट्रॉमास को शेयर कर देते हैं, सारी जो पास्ट की स्टोरीज होती हैं, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, सब कुछ ये एकदम से उड़ेल के रख देते हैं। उसका दिमाग बिल्कुल ही चकरा जाता है कि मेरे को इतना ज्यादा अटेंशन दे ही क्यों रहा है, इतना जल्दी आगे क्यों बढ़ रहा है। देखो, ये कोई काउंसलिंग सेशन नहीं चल रहा है, ये अट्रैक्शन फेज है, और अट्रैक्शन फेज बहुत ही ज्यादा स्लोली बिल्ड होता है। लड़की कभी भी नहीं चाहती है कि आप अचानक से ही सब कुछ ही रिवील कर दो। वो जब अट्रैक्टेड फील करती है, जब फेज बाय फेज, चैप्टर बाय चैप्टर आप ओपन होते हो, स्लोली स्लोली, जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्ड होता है वैसे वैसे आप और नई नई चीजों को ओपन करते हो और डीप डीप बातें उसके साथ करते हो। जो स्टोइक पर्सनैलिटी होती है, स्टोइक मस्कुलिनिटी होती है, उसका एसेंस ये होता है रिवील योरसेल्फ बट स्लोली। एकदम से रिवील कर देते हो तो तीन चीजें बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। पहली तो होती है आपकी जो प्रिडिक्टिबिलिटी होती है, वो बिल्कुल ही हाई लेवल पर चली जाती है, उसको पहले ही पता लग जाता है कि अगला एक्शन ही क्या लेने वाला है। दूसरी होती है मिस्टीरियस वाइब, बिल्कुल ही मर जाती है। तीसरा होता है उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग पैदा हो जाती है कि ये बंदा इमोशनली अनस्टेबल है, और इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी सबसे बड़ी पावर है। वो जब इमोशनली अनस्टेबल आपको समझ लेती है, तो अट्रैक्टेड होते हुए भी
जिसे कहते हैं इंटरेस्टेड होते हुए भी वो हाँ नहीं बोलती है, उस चीज़ को डिले करती है। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करो कभी भी स्टार्टिंग में, जिसे कहते हैं सिर्फ बात करने के लिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए सारी चीज़ें रिवील मत करो। अब आप सोच रहे होगे कि क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, अगर अपने बारे में नहीं बताऊंगा, अपने पास्ट चीज़ें शेयर नहीं करूंगा तो कनेक्शन कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से टेक्स्ट के थ्रू या फिर आप डेट पर गए हो वहां पर चीज़ों को शेयर करते हैं, कैसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन निकालते हैं, कैसे ओपिनियंस को शेयर करते हैं, वो चीज़ें सारी डिटेल में बताइए इंटरेस्ट बनाने के लिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक जिसे कहते हैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन 4th नंबर की बाउंड्री आपको सिखाएगी कि क्यों 90% रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा सबसे बड़ी गलती क्या होती है उसको समझो। 4th बाउंड्री क्या होती है, कंट्रोल योर रिएक्टिविटी। ये एक गोल्डन पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो। देखो जो वुमेन होती है ना, वो टाइम टू टाइम आपके इमोशंस को बहुत ही ज्यादा टेस्ट करती है, कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी। अब ये मत कहने लग जाना कि वो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करती है, जिसे कहते हैं कंट्रोल करने की कोशिश करती है और हमेशा ही लड़कों पर कंट्रोल चाहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसको बनाया ही नेचुरली ऐसे गया है, पहले से ये क्वालिटी उसे मिली है कि वो आपके प्रेशर को चेक करने के लिए, आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना, उसको चेक करने के लिए बार बार आपको टेस्ट करती है। कभी तो इसे कहते हैं वो अचानक से बहुत ही स्लो रिप्लाई देना शुरू कर देती है, कभी थोड़ा सा इग्नोर मारती है, कभी आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगी, कभी बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेटिव सा कुछ बोल देगी, सार्केटिक सा कुछ बोल देगी और आप अचानक से रिएक्ट कर देते हो। वहीं पे आपकी मैस्कुलिन फ्लेम लूज हो जाती है। आप रिएक्ट क्या करते हो, ओवरली जिसे कहते हैं एंग्री हो जाते हो, ओवरली इनसिक्योर हो जाते हो, ओवरली सैड हो जाते हो, ओवरली एक्साइटेड हो जाते हो, सब कुछ ओवर करना शुरू कर देते हो। लेकिन वहीं पे आप अपनी मैस्कुलिन फ्लेम को तोड़ देते हो। करेक्ट मैस्कुलिन मूव क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा काम रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, सब कुछ होने के बाद भी आप रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हो। देखो रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है, आप फील तो करते हो लेकिन उस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हो। एग्जाम्पल समझो, बाहर कहीं पे भूकंप आ गया, सामने वाला आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, कोई भी चीज़ बाहर हो रही है, वो होना आप नहीं रोक सकते हो, इतना ज़्यादा उसके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक हद तक उसकी साइकोलॉजी को समझकर जिसे कहते हैं कर सकते हो, लेकिन अपने रिएक्शन को तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, कि मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूंगा। जब उसके मूड स्विंग्स को आप बहुत ज़्यादा कामली हैंडल कर जाते हो ना, तो वहीं पे आप अपनी मैस्कुलिन फ्लेम को दिखाते हो कि मैं खुद को लेकर कितना ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हूँ। देखिए जब कोई मैन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है ना, जिसका सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो वुमेन को अपने इमोशंस को शो करने के लिए बहुत ही बड़ा रूम मिल जाता है कि ये मुझे संभाल सकता है। क्योंकि वुमेन इमोशनल क्रीचर्स होती हैं, उन्हें इमोशंस चाहिए ही चाहिए, और जब मैन उनके इमोशंस को हैंडल कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्टेड फील करती है। और इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ही होता है सेफ्टी, और सेफ्टी का मतलब ही होता है अट्रैक्शन। जितना ज्यादा इमोशनली स्टेबल दिखोगे उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा। बाउंड्री नंबर 5 होती है ऑलवेज विलिंग टू वॉक अवे। ये बाउंड्री सबसे ज्यादा पावरफुल भी होती है और सबसे ज्यादा पेनफुल भी होती है। वॉक अवे करना हर किसी को मजा नहीं आता है, वॉक अवे करने में हर किसी को मजा नहीं आता है, बहुत ही ज्यादा दर्द फील करना पड़ता है। लेकिन जो रियल मैन होता है, हाई वैल्यू मैन होता है, वो कभी भी इग्नोरेंस को, जिसे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट को, और हाफ लेवल के जो एफर्ट्स होते हैं, वन साइडेड स्टोरी होती है, उसको कभी भी टॉलरेट नहीं करता है। वो उससे अच्छा तो वॉक अवे करना ही पसंद करता है, कि साइलेंटली वो उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और वुमेन भी इंस्टेंटली उस चीज को फील करती है जब एक मैन के पास अपनी बैकबोन होती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में खुद को बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं रखता है जहां पर उसे वन साइडेड बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हो, वन साइडेड सब कुछ ही करना पड़ रहा हो। सामने से बंदी कुछ भी नहीं, कभी भी इनिशिएट नहीं कर रही, कभी फर्स्ट टेक्स्ट नहीं आ रहा है, उसे ही सामने सब कुछ करना पड़ रहा है, तो वो कभी भी जबरदस्ती अपने आप को ऐसे रिलेशनशिप में नहीं डालता है। उसको समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मेरे अंदर वैल्यू की कमी है, उस वैल्यू को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। जब वो वैल्यू आ जाती है तो जिसे कहते हैं आप उस कार की तरह बन जाते हो जिसका सबके मन में डिजायर होता है, जिसको सब पाना चाहते हैं। ऐसी रिलेशनशिप में जब आप जाना चाह रहे होते हो ना, एक ऐसी लड़की को जब आप इंप्रेस करना चाह रहे होते हो ना जो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा हार्डली पुश करना पड़ रहा होता है, जहां पर आपकी जो पीस होती है और जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है और जो सारी चीजें जो आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो वो सारी हिल जाती हैं। मतलब आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। आप नाइट में सोने से पहले भी बहुत ही डिस्टर्ब रहते हो, आपकी मेंटेलिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है, आप जो ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है। यही सारी चीजों को एक हाई वैल्यू मैन सेक्रीफाइस नहीं करता है। वो ऐसा सोचता है कि मेरी जो डिग्निटी है ना, मेरी जो अंदर की कोर है, वो तुम्हारी प्रेजेंस से
इंपॉर्टेंट है, वो बिना ड्रामा के, बिना बैगिंग के, बिना फालतू के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़े वो वॉक अवे कर जाता है। और मेरी बात का विश्वास करो कि कोई भी लड़की ऐसे मैन को कभी भी जिसे कहते हैं नजरअंदाज नहीं कर सकती है, जो फालतू में कोई बात बिना बोले ही आराम से निकल जाता है, जैसे कि चला गया, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपनी पीस के साथ खुश हूं। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो, वैल्यू होने में और वैल्यू को मांगने में, ऐसा जिसे कहते हैं सोचने में कि मेरे को वैल्यू मिल जाए, प्यार मिल जाए, बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आप मैस्कुलिन बाउंड्रीज को कभी भी लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए सेट नहीं करते हो, बल्कि मैस्कुलिन बाउंड्रीज इसलिए सेट करी जाती हैं ताकि आप खुद को एक बेटर पर्सन बना सको। कभी आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करते हो, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो, आप अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी मैस्कुलिन बाउंड्रीज के थ्रू एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसको चाहकर भी लोग जिसे कहते हैं नहीं इग्नोर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में जबरदस्ती वो लाना चाहते हैं, भले ही उनको कितना ही एफर्ट डालना पड़ रहा हो। मैंने कहा ना, महंगी चीज को पाने के लिए कितने ज्यादा उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही हो, लेकिन फिर भी वो पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। वहीं से वुमेन के माइंड में एक असली डिजायर क्रिएट होता है। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था ना, ये 5 ऐसी बाउंड्रीज हैं जो वुमेन को इंस्टेंटली टर्न ऑन कर देती हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर लोगों की गलती क्या हो जाती है, वो एकदम फास्ट बहुत ज्यादा चलना चाहते हैं, रश करते हैं रिलेशनशिप में कि इंस्टेंटली सब कुछ कर दूंगा ना, 5 बाउंड्रीज अप्लाई कर दूंगा, रिजल्ट मिल जाएंगे। बट ऐसी चीजें वर्क नहीं करती हैं, वो एक प्रोसेस होता है। अगर आप उस प्रोसेस से डील नहीं कर पा रहे हो तो आप उससे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, अपनी जो सिचुएशन है ना उस पर पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, 1-on-1 कॉल सेशन बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि कैसे आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी लाइफ में जो भी लड़की है, वो आपके अंदर से इंटरेस्ट लूज करती जा रही है, मतलब स्टार्टिंग में वो भी फुल एफर्ट डालती थी, लेकिन धीरे धीरे वो एफर्ट डालना भी कम कर दिया है और कुछ ही दिनों बाद सारा गेम खराब होने वाला है, आप अकेले रह जाओगे। और कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को स्ट्रॉन्ग बनाकर दोबारा उसे रीअट्रैक्ट कर सकते हो, सब कुछ ये स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसमें बता दिया है, एक बार क्लिक करके देख लो। आपके लिए अभी अगर देख लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, वैल्यूएबल रहेगी, बाद के लिए सेव भी कर सकते हो, क्योंकि आपके टाइम से ज़्यादा कोई भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। मैं मिलूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक आप इस वीडियोज़ को देखते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें।